हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या अभी अपना न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए और उन मेडिसिन का क्या यूज़ होगा। या फिर आपका ऑलरेडी मेडिकल स्टोर है, कस्टमर आता भी है पर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना होने की वजह से कस्टमर खाली हाथ दुकान से चला जाता है। इसका मेन कारण है कि आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है। इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए और उनका क्या यूज़ रहेगा। और साथ ही साथ इन सभी वीडियो लेक्चर की आपको फ्री पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है ड्रग यूज़ फॉर जीआई सिस्टम। मेन जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ये वीडियो लेक्चर उन सब पे बेस्ड है। जीआई सिस्टम में हमारे पास बेसिकली मेडिसिन आती हैं, एंटासिड मेडिसिन आती हैं, एसिड इनहिबिटर मेडिसिन आती हैं, एंटी अल्सर मेडिसिन आती हैं, एच पायलोरी कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं, प्रोकाइनेटिक मेडिसिन आती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, हेपेटोबाइलरी मेडिसिन आती हैं, एंटी एलमेंथिक मेडिसिन आती हैं, एंटी एमोबिक मेडिसिन आती हैं, पाइल्स की मेडिसिन आती हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन आती हैं, एंटी एमेटिक और एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन आती हैं। ये सभी मेडिसिन जीआई सिस्टम में यूज़ की जाती है। इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां पर जाकर इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज को देख सकते हो और इनमें बताए गए सभी मेडिसिन को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेडिकल स्टोर में आपको कौन कौन सी एंटी एमोबिक मेडिसिन रखनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के एंड में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंटी एमोबिक मेडिसिन्स। मीन्स एंटी एमोबिक मेडिसिन्स क्या होती हैं। एंटी एमोबिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये बेसिकली एक प्रकार का अमीबा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जीआई सिस्टम में इन्फेक्शन कोज करने के लिए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या क्या कोज करता है? ये कोज करता है एक्यूट एमोबिक डिसेंट्री। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन रहता है और फीवर भी रहता है। सेकेंड नंबर पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस कोज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, डायरिया होता है और समटाइम डायरिया में ब्लड भी आता है। थर्ड नंबर पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है एमियोबिक लीवर एब्सेसिस कोज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता हुआ हमारे लीवर में पहुंच जाता है और लीवर का इन्फेक्शन कोज करता है। तो ये था डिटेल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में क्या क्या कोज करता है। अब हम बात करेंगे आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फर्स्ट लाइन मेडिसिन की, जिसमें आता है मेट्रोनिडाजोल। ये टैबलेट फॉर्म में 200-400 mg की स्ट्रेंथ में रहता है, सस्पेंशन में 200 mg पर 5 ml स्ट्रेंथ में रहता है। जेबी केमिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है मेट्रोजिल 200 और 400 mg के नाम से। एबोट इसको मैन्युफैक्चर करती है फ्लेजल 400 mg के नाम से। एल्कम इसको मैन्युफैक्चर करती है मेट्रोन 400 mg के नाम से। एबोट इसका सस्पेंशन भी बनाती है जो आती है फ्लैजिल सस्पेंशन के नाम से। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं, चाहे वो एक्यूट एमोबिक डिसेंट्री हो, माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस हो या फिर एमोबिक लीवर एबिसेसिस हो, इसको दिन में 3 बार लिया जाता है। एक्यूट एमीबा में इसको 7 से 10 दिन तक लिया जाता है। माइल्ड इंटेस्टाइन में इसको 5 से 7 डेज तक लिया जाता है और लीवर एब्सेसिस में इसको 10 डेज तक लिया जाता है। और इसको दिन में 3 बार लेना होता है और ओरल रूट से इसको लिया जाता है। फर्स्ट लाइन मेडिसिन में सेकंड नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन आती है उसका नाम है ओरनिडाजोल। 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है ओरनिडा 500 mg के नाम से। जाइडस कैडिला इसको मैन्युफैक्चर करती है ओराल 500 mg के नाम से। अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इसको एक्यूट एमोबियोसिस और माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। इसको ओरली डेली 3 to 5 डेज तक लिया जाता है एक्यूट एमोबियोसिस के केस में, और ओरली बीडी 5 to 7 डेज तक इसको लिया जाता है माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस के केस में। लीवर एब्सेसिस में इसका यूज़ नहीं किया जाता। फर्स्ट लाइन मेडिसिन में थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं टिंडाजोल। तो 300 mg और 500 mg में अवेलेबल होता है। कैडिला फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है टिनविस्टा 300 mg और 500 mg के नाम से। जाइडस कैडिला इसको मैन्युफैक्चर करती है टिनिबा 300 mg और 500 mg के नाम से। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूँ तो एक्यूट एमोबियोसिस में इसको ओरली लिया जाता है और 3 दिन तक इसको लिया जाता है। माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस में इसको ओरली ओडी मीन्स दिन में 1 बार 2 से 3 दिन तक लिया जाता है।
एमोबिक लीवर एब्सेसिस में इसको ओरली डेली 3 to 6 डेज तक लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स के बारे में जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है ऑफ्लोक्सासिन ओनिंडाजोल। ऑफ्लोक्सासिन 200 mg और ओनिंडाजोल 500 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है ऑफ्लोक्स ओजेड के नाम से। जी लैब फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है ओफ्लो जी ओजेड के नाम से। और मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है जेनफ्लोक्स ओजेड के नाम से। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूँ तो इसको एक्यूट एमोबियोसिस में ओरली लिया जाता है 3 दिन तक। माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस में इसको ओरली लिया जाता है BD 5 to 7 डेज तक। लीवर एब्सेसिस में इसका यूज़ नहीं किया जाता। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में सेकंड नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है नॉरफ्लोक्सासिन और टिंडाजोल, जिसमें नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg में और टिंडाजोल 600 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसको टॉप मेड फार्मा लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है नॉरफ्लोक्स TZ के नाम से। अरिहंत रेमेडीज इसको मैन्युफैक्चर करती है नॉर सुपर TZ के नाम से। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ तो एक्यूट एमोबियोसिस में इसको ओरली डेली 3 to 5 डेज तक लिया जाता है। माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस में इसको ओरली OD 2 to 3 डेज तक लिया जाता है। लीवर एब्सेसिस में इसको ओरली डेली 3 to 6 डेज तक लिया जाता है। मेडिसिन के साथ साथ आपको अदर सपोर्टिव मेडिसिन भी रखनी चाहिए, जिसमें हमारे पास ORS आता है। ORS किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिहाइड्रेशन कोज बाय डायरिया। मीन्स डायरिया की वजह से जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको मैनेज करने के लिए ORS का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको अपनी मेडिकल स्टोर पर प्रोबायोटिक मेडिसिन भी रखनी चाहिए। प्रोबायोटिक मेडिसिन क्या करती हैं? प्रोबायोटिक कैन हेल्प टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डायरिया। मीन्स डायरिया के ड्यूरेशन को रिड्यूस करने में प्रोबायोटिक मेडिसिन हेल्प करती हैं। इसके साथ ही आपको अपने मेडिकल स्टोर पर एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन भी रखनी चाहिए। एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन क्या काम करती हैं? एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन आर यूज्ड टू रिलीव एब्डोमिनल क्रैम्प एंड स्पासम अकर्ड विद डायरिया। मीन्स डायरिया में जो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है और क्रैम्प्स हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन रखनी चाहिए। अगर मैं प्रोबायोटिक मेडिसिन की बात करूँ तो इसमें हमारे पास बेस्टो एंजाइम कैप्सूल एंड सिरप, डीजीप्लेक्स टैबलेट एंड सिरप, यूनी एंजाइम टैबलेट एंड सिरम, विटाजिम टैबलेट एंड सीरम अवेलेबल होती हैं। इस सभी जो भी मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम बताए हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो और इसमें बताए गए मेडिसिन को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। ऐसी जो एंटीस्पास्मोटिक मेडिसिन में हमारे पास डाइसाइक्लोमीन आता है, हाइसिनामाइन आता है और एट्रोपिन आता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो भी मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर पर आपको बताया था बेसिक फर्स्ट लाइन मेडिसिन्स के बारे में। ये मेडिसिन्स आपकी दुकान की बैकबोन है जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। यही वो मेडिसिन है जिनको डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए आपको ये मेडिसिन तो अपने मेडिकल स्टोर पर रखने ही चाहिए। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन डायरिया प्लस इन्फेक्शन दोनों को कवर करती है, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। मीन्स जो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है ये डायरिया के साथ साथ इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में हेल्प करती है, इसलिए आपको ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी ही चाहिए क्योंकि इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। अदर सपोर्टिव मेडिसिन में मैंने आपको बताया ये मेडिसिन क्या काम करती हैं। ये एक तो आपकी बिल वैल्यू को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ देने में भी हेल्प करती हैं। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक नहीं प्रिस्क्राइब करनी और ना ही बेचनी है। एक्सपायरी और स्टोरेज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। टैबलेट अडल्ट्स के लिए और सिरप बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप कंप्लीट GI मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट चाहते हैं तो आप कंप्लीट लिस्ट बाय कर सकते हैं एट 99 रुपीज़ ओनली। PDF का डेमो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में जाना आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटी अमोबिक मेडिसिन रखनी चाहिए। आज की वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।